स्वागत है आप सभी लोगों का अपनी क्लासेस में। चलिए आज हम आप लोगों को फ्रैक्शन बताएंगे। फ्रैक्शन का को कैसे सॉल्व करेंगे, इनको कितने प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं और छोटे से छोटे पॉइंट्स को भी समझने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग जुड़े रहिए हमारे साथ और कोशिश कीजिए कि आज से आप सभी लोगों का मैथ्स बेहद स्ट्रॉन्ग बने। फ्रैक्शन हर जगह इम्पॉर्टेंट है, आपके मैथ्स के हर क्वेश्चंस में लगभग फ्रैक्शन आता है, तो इसलिए फ्रैक्शन को सीखने का पूरी तरह से प्रयास कीजिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन आर दोज टर्म्स विच हैव न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बात समझ में आ गई होगी। फ्रैक्शन वह है जिसके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं। अब अगर हम अगली बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की, तो अगर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करते हैं इन मैथ्स, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में इन मैथ्स देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। क्लियर, कोई डाउट नहीं। लेकिन अभी तक आप लोगों को जब वैसे बहुत सारे टीचर्स आप लोग को पढ़ाए होंगे कि 6 टाइप्स के होते हैं, 8 टाइप्स के होते हैं। हाँ होते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट अगर हम मेजर टाइप्स की बात करते हैं तो देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। दे आर प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। इन तीनों को आप याद रखिए, आगे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब हम अगर आगे बात करना चाहें कि और फ्रैक्शन जो होते हैं सर जी उनको भी बता दिया जाए, तो चलिए कोई बात नहीं, हमारा काम है बताना, हम आपको बता देते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्लियर, तो ये 6 टाइप्स के फ्रैक्शन आप लोग जनरली पढ़ते हुए आए हैं, तो हमने आपको छोटे और बड़ी दोनों चीजों को बता दिया। अच्छा रुको रुको रुको, थोड़ा सा रुकिए, आपको एक और नई बात बता दें फ्रैक्शन के बारे में जो आप लोगों को शायद नहीं पता हो। ये फ्रैक्शन जो है ना, आपको जानकर बहुत बड़ी हैरानी होगी कि फ्रैक्शन हमारे भारत की ही देन है। हमारे भारत के प्राचीन ग्रंथ, अति प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में आपके सामने है, नोट कर लीजिए। हमारे भारत के प्राचीन वेद ऋग्वेद में इसका जिक्र किया गया है, आपके सामने है, पूरा कंप्लीटली कर लीजिए। और उसके बाद में जो आज के टाइम पर आधुनिक फ्रैक्शन चल रहा है, इसे सबसे पहले हमारे यहाँ पर ब्रह्मगुप्त 628 ईस्वी में, उसके बाद भास्कराचार्य जी ने या भास्कर जी ने 1150 ईस्वी में इसे 3/4 के रूप में लिखा था। तब से इस फ्रैक्शन का इस प्रकार का प्रयोग सभी लोग करते हैं। अरब देश के लोगों ने क्या किया, इन दोनों नंबर्स के बीच में एक लाइन लगा दी और उनका जो है फ्रैक्शन रेडी हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रैक्शन किस प्रकार से फ्रैक्शन होता है। तो अब फ्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। तो ये रहे आपके सामने पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं जैसा आपको बताया गया है। फ्रैक्शन में आप देख रहे हैं न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर्स। क्लियर, उनके बीच में जो लाइंस है, इस लाइन के 2 नाम होते हैं। पहला नाम वैनी कॉलम और इनका दूसरे नाम की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा नाम होता है इसका फ्रैक्शन बार। चलिए अब हम लोग फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, सभी चीजों को छूट सीखेंगे, एक भी पॉइंट्स आपका छूटने नहीं पाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन में ऐड यानी कि प्लस। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 3/5, ये भी एक फ्रैक्शन का रूप है, प्लस करेंगे इसमें 2/5। अब आप फ्रैक्शन के इन चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। यहां पर आप ये जानते हैं कि ये आपका हो गया न्यूमरेटर और ये आपका होता है डिनोमिनेटर। इसे आप लोग बेनी कॉलम के नाम से जानते हैं और इसका एक और नाम होता है, अभी भी जस्ट बताया आपको, गुड, फ्रैक्शन बार। इसको आप फ्रैक्शन बार के नाम से भी जानते हैं। तो जब हमारे पास ये सेम डिनोमिनेटर होंगे, कैसे सेम डिनोमिनेटर होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे सीधे डिनोमिनेटर पे 5 लिखेंगे, एक लंबी सी लाइन एंड फ्रैक्शन बार बनाएंगे और 3 + 2 = 5/5। अब आपको ये रूप प्राप्त हो गया, तो इन्हें डायरेक्ट कट करके हम लिख सकते हैं 1। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा। जब हम अगला स्टेप करेंगे
तो ये आपको बहुत जरूरी होगा, बहुत जरूरी है। कैसे, आगे आप देख लीजिए, खुद समझ जाएंगे। 3/5 और नेक्स्ट टर्म में होगा 2/4। अब यहाँ पर आपका जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट हो गया है, सेम नहीं है, तो इनको सेम करना पड़ेगा सबसे पहले। जब तक हम इसको इस रूप में परिवर्तित नहीं कर देंगे, जब तक इनके डिनोमिनेटर को सेम नहीं करेंगे, तब तक हम प्लस माइनस कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है, कोई एक ऐसी संख्या लेनी है जिसमें हम अगर टेबल 5 का पढ़ें तो भी वह संख्या कट जाए, और अगर 4 से पढ़ा जाए तो भी वह संख्या बराबर बराबर डिवाइड हो जाए, यानी कट जाए। तो इनके लिए एक तरीका अपनाया जाता है जिसे आप लोग एलसीएम के नाम से जानते हैं, लोअर कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ठीक, अब आप इन दोनों को देखेंगे तो भाई बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोग शुरुआती दौर से सीख रहे हैं, इसलिए आप लोग अपना एलसीएम निकालना आप लोगों को पता है, नहीं पता होगा तो फिर बाद में आपको वो चीज़ भी सिखाई जाएगी। बट 5 और 4 का जब एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम हमें प्राप्त होता है 20। तो अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का सबसे सीधा साधारण तरीका है, सेम इन्हीं चीज़ों को फिर से इधर लिख लीजिए। जैसे 3/5, थोड़ा सा स्पेस रखिएगा, बीच में प्लस है तो प्लस का सिंबल यहाँ डाल दीजिए, 2/4, ऐसा तो आप लोग कर लेंगे। बाद में इसी फ्रैक्शन बार को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए। क्लियर। अब ये 5 को 20 कंप्लीट करने के लिए कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे फिर 20 हो जाएगा। अब जितना मल्टीप्लाई हमने डिनोमिनेटर में किया, सेम मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में भी करेंगे। अगला स्टेप वही रहेगा, तो 4 का 5 टाइम करेंगे, और जितनी टाइम नीचे का करेंगे उतनी टाइम ऊपर न्यूमिनेटर का भी करेंगे। अगला स्टेप में 4 3 जा 12/20 और 2 5 जा 10/20। अब ये आपका देख लीजिए, ये चीज़ आपका इसके बराबर हो गया। तो जब ये चीज़ें इनके बराबर आ चुकी हैं, यानी कि आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो कुछ खास नहीं, पुराना स्टेप्स आपको पता है, डायरेक्ट इसी प्रकार से इनको लिख कर और आप 22/20 ये आंसर लाएंगे। लेकिन ये तो आपका आंसर हो चुका है, बट हमें पूरी तरह से प्रयास करना होता है कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा छोटा लिखें। तो यानी अगर हम इन दोनों को कट करेंगे तो 2 से कट हो जाएगा, यानी 11/10, 11 2 जा 22 और 10 2 जा 20, ये तो आपका कट गया। लेकिन हमने आपको एक और चीज़ बताई होगी, या नहीं बताई तो अभी आगे से ध्यान रखिए, कभी भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा ना होने पाए। तो इनके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 और इधर 1/10। ये कैसे आया, अब अगर आपको ये कैसे आया नहीं पता है तो इस ब्रैकेट में ध्यान से देखिए, 11 आपका यहाँ पे हुआ और हमने इनके डिनोमिनेटर को रखा इधर, 1 टाइम जाएगा, ये आपका यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये तो आपका क्वेश्चन होता है, आप लोग को पता ही है। और ये आपका हो गया रिमाइंडर। तो जो आपका रिमाइंडर होता है ये न्यूमरेटर रहेगा, और जो क्वेश्चंस आपके होते हैं ये आपके फ्रैक्शन बार के सामने आएंगे। जो फ्रैक्शन बार होता है इनके सामने जस्ट लिखा जाएगा। और ये जो आपका डिविडेंड होता है, ये डिविडेंड आपका वापस डिनोमिनेटर में ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। इतना चीज क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अभी ये रहा आपके सामने माइनस का क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखिए, सबसे पहले जैसा हमने प्लस में किया है सेम वैसे ही करना है। यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर सेम है, और जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी, फटाक से इनको सॉल्व कर लेंगे। 4 का 4 हो गया, यहाँ पर 5 - 3 इज इक्वल 2/4। और जैसा कि कहा गया इनको कट कर सकते हैं, कैसे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। यहाँ पे कोई डाउट नहीं, क्लियर हो चुका आपका ये। अब अगर ये क्लियर हो गया है तो आई थिंक सेम तरीके से हम दूसरा भी करेंगे। अगला क्वेश्चन 5/6 - 3/7। अब यहाँ पर तो आपको डिफरेंट टाइप्स मिल गए, यहाँ का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। तो क्या करना है, वही पुराना तरीका लगाएंगे हम लोग, फिर एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम हो जाएगा 42। एलसीएम निकालना आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता है तो फिर बाद में हम उसको भी सिखा देंगे। फिलहाल ये सब काम कंप्लीट कर लें।
सेम इसी चीज को उठा के यहाँ फिर से लिख दिया जाए, बस थोड़ी दूरी होनी चाहिए इनके बीच में, थोड़ी सी गैपिंग रख दीजिएगा। और दूसरा जब टर्म लिखेंगे तो उसमें कोई गैपिंग नहीं होगा। अब इन्हें 42 कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, 7 टाइम मल्टीप्लाई, जिससे नीचे किया सेम उसी से ऊपर भी कर देंगे। और इसको कितनी टाइम करेंगे, 6 टाइम, तो जिनसे नीचे किया उससे ऊपर भी करेंगे। 5 से 1 जा 35 और इधर 42 माइनस 6 3 जा 18/42। अब तो 42 हमारा सेम हो गया बिल्कुल इसके जैसा, अब तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं ना। तो फटाफट निपटा लीजिए इनको जल्दी। 42 35 माइनस 18, 42 हो गया। और यहाँ 35 माइनस 18, 35 में से 18 को माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर 17/42, ये हो गया आपका आंसर। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई तो बहुत इजी होता है, कुछ नहीं करना है, आमने सामने मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो जैसा है उसका वैसे मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15, ये हो गया आपका आंसर। वाह भाई वाह, बहुत इजी था, आपको पहले बोला था ना इजी रहेगा। अब इसी के साथ साथ आप डिवाइड भी सीख लीजिए फटाफट। 4/5 डिवाइड 2/7। अभी डिवाइड, इसमें कुछ नहीं करना है, जो आपका सेकेंड टर्म यानी कि ये टर्म होगा, सेकेंड टर्म के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देना है। कैसे, देखिए 4/5 मल्टीप्लाई, इनको कन्वर्ट करना है यानी 7/2 कर देना है। अभी मल्टीप्लाई में हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली, फटाक से मल्टीप्लाई, तो जैसे मल्टीप्लाई इधर आपने किया है सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई आप लोग क्लियर कर लीजिए। 7 4 जा 28, 5 2 जा 10। अब भाई नीचे वाला छोटा होगा तो आपको कट करना पड़ेगा, नीचे का छोटा हुआ यानी आपको कट करना ही पड़ेगा। 2 से कट करेंगे 14/5, और आगे इन्हें जब आप अलग तरीके से जो बताया गया था अभी लिखने के लिए, तो 5 2 जा 10, 4/5, ये हो गया आपका दूसरा आंसर। अब अगर आप इन्हें आगे भी लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले 2 का भाई तो 2 रहेगा, और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो इधर 40 हो जाएगा, यानी 5 8 जा 14, 2.8, यह भी एक प्रकार का आंसर हो जाएगा। ओके, कोई डाउट नहीं? तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन फ्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है आपका। अब इन सभी चीजों को, चार के चारों चीजों को एक साथ सीखना, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जब सबके सब एक ही क्वेश्चन में आ जाएंगे फिर कैसे सॉल्व करेंगे, कोई बात नहीं, चलिए उसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको स्टार्टिंग से लेकर और एंडिंग पॉइंट तक सब कुछ बताया जाएगा। चलिए अब आया आपके लिए अच्छा वाला क्वेश्चन, इनको कैसे सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारी चीज़ें एक साथ आ रही हैं, तो इनके लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होता है, रूल्स क्या होता है, चलिए पहले रूल्स को जानना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर सेम नंबर से कट रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नंबर से कट रहे हैं तो उन्हें कट करके छोटा कर दिया जाएगा। अच्छा, इसमें से कौन कौन सा कटेगा, ये कटेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये चारों यहाँ पे कट सकते थे, हमने काट दिया। अब इनको वापस फिर से नीचे लिखिए, 4/5 प्लस 2/3 माइनस 3/5, यहाँ पर आपका हो गया मल्टीप्लाई 1/2 और डिवाइड में हो गया 1/3। अब इनको सॉल्व करना, तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ऊपर से नीचे कट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, डिवाइड। सबसे पहले जब आप बदमाश का जो बैड मास का जो रूल लगाते हैं ना, बोर्ड मास, तो उसमें आप लोग डिवाइड पहले करते हैं, तो इसमें भी डिवाइड्स को पहले करना है, यानी इन चीज़ों को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। जहाँ पर डिवाइड्स का सिंबल है उसके राइट और लेफ्ट साइड जो जो नंबर्स आपके दिए गए हैं उन्हें पहले सॉल्व करना है। तो बाकी सबको तो सेम लिख लिया जाए बिना टाइम गंवाए। और ये फिर से चेंज हो जाएगा जब इनको हम 3/1 करेंगे। बात समझ में आ गई होगी।
कोई दिक्कत नहीं। तो 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2। हम डिटेल्स में लिख रहे हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 2/3 - 3/5 और यहाँ पर आपका 3/2। ये आपका हो गया यहाँ पे क्लियर। ये हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लिया था। इनके आगे फिर क्या आएगा, अब इनका मल्टीप्लाई यानी कि 4/5 प्लस 2/3 माइनस 9/10। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब इनको आगे सॉल्व करते हैं। 5, 3 और 10। अब इन तीनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तीनों का एलसीएम एक साथ। तो इन तीनों का एलसीएम आपका होगा 30। कितना होगा, 30। यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा और इनका एलसीएम हम लेंगे 30। आप लोग एलसीएम सॉल्व करें, 30 आपको मिलेगा। तो सबसे पहले जो आपने पहले सीखा है वही 4/5, बीच में प्लस है, थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे। फिर आगे 2/3, थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, माइनस 9/10। इतना हो गया। इसका एलसीएम होता है 30। तो 30 पूरा करने के लिए 5 का मल्टीप्लाई 6 टाइम करेंगे, जिससे नीचे क्या सेम उसी को ऊपर भी कर देंगे। 3 है, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर भी हो जाएगा, जो नीचे सेम ऊपर रहेगा। यहाँ पर 10 का 3 टाइम, जब 3 टाइम डिनोमिनेटर में तो 3 टाइम न्यूमिनेटर में। कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ तक, आगे देखिए। फिर इनके बाद इनका जो क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी 6 4 जा 24/30 प्लस 10 2 जा 20/30 माइनस 27/30। इतना क्लियर हो गया। अब सीधे सीधे भाई 30 को एक ही बार, 30 को 1 टाइम लिखा गया। 24 प्लस 20 माइनस 27, सीधे सीधे सॉल्व कर लिया जाए। अब तो कोई डाउट होगा है ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। 20 20 40 और 4 44, यानी कि 44 माइनस 27/30। नेक्स्ट 14 में से 7 माइनस किया तो हो गया 7, 3 में से 2 माइनस किया हो गया 1 और यहाँ पर आपका क्या 30। ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपने बैड मास का प्रयोग करते हुए इस प्रकार के भिन्न को भी आपने सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे सीखेंगे थोड़ा सा और जटिल एक ही क्वेश्चंस में, जिसमें थोड़ा सा और कटपीट करना होगा। उसके बाद आपका ये चीज कंप्लीट हो जाएगा फ्रैक्शन। तो अभी तक आपने छोटा छोटा क्वेश्चन सॉल्व किया, अब आपको सॉल्व करने हैं ये बड़े वाले क्वेश्चंस। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में हमारा जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है वो सेम है, यानी डिनोमिनेटर सेम होने पर क्या करेंगे, कोई विशेष खर्चा नहीं। 3 - 1/2 ये हो गया ब्रैकेट में, प्लस 2/4 डिवाइडेड 2/4 मल्टीप्लाई। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ तक तो हमने क्लियर कर लिया, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 को 6 में प्लस करेंगे तो कितना हो गया 9/3। ये आपका 1 हट गया यहाँ से। 4 1 जा 4 और 2 6/4 और उसके बाद में 5 2 जा 10 और 4 14/5। इतना बात समझ में आ गया क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट होगा ही नहीं। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर तो भाई कटेगा नहीं, 14/5 को 40/5 ही लिखना पड़ेगा, 14/5। और यहाँ पर 6 और 4 है तो ये कटेगा। किससे कटेगा, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी 2 से दोनों कट रहे थे। यहाँ पर 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यानी हमारा माइनस हो जाएगा 3/1। इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी 1/2। फिर डिवाइड, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 1/2। और यहाँ पर आपका प्लस में आएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस सिंबल है, तो प्लस 2/2। इन्हें कट करेंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा 1। अगर इन्हें कट किया गया तो प्लस में कितना आएगा 1। आगे से याद रखिएगा, इन्हें हटा के हम डायरेक्ट 1 लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइए 1/1। अब तो कोई डाउट है नहीं। ये जो यहाँ पर आपका डिवाइड का सिंबल है इसको चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, पता है सब लोग को, यानी 14/5
प्लस 3/2 माइनस 3/1, और उसके बाद मल्टीप्लाई 1/2, फिर से मल्टीप्लाई तो 2/1 प्लस 1/1। इन्हें आगे सॉल्व कीजिए। 14/5 प्लस 3/2 माइनस 3/9। अभी यहाँ पर सॉल्व करना डायरेक्टली, तो भाई इन तीनों में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, यानी 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6/2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 6/2 प्लस 1/1। अब यहाँ पर भी देखो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी यहाँ भी आपका 1 हो गया। अब हमें क्या करना है आगे, 14/5 प्लस 3/2 माइनस 3/1 प्लस 1/1। इस अब तो कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, यानी सीधे सीधे सॉल्व करेंगे। अभी इन सब का एलसीएम लेना है, सबका एलसीएम लेने पर आपको 10 मिलेगा। तो पुराने स्टेप्स को अपनाइए, थोड़ा सा प्लेस रखिए बीच में, 3/2 फिर थोड़ा प्लेस, 3/1 फिर थोड़ा सा प्लेस, 1/1। अब यहाँ पर इनको 10 पूरा करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, सो ऊपर भी 2 से करेंगे। यहाँ पर 5 तो ऊपर भी 5। अगले टर्म में यहाँ पर 10 से, यानी यहाँ भी 10 से करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। अब तो बातें पूरी समझ में आएगी होंगी। चलिए इनको आगे लिखते हैं यहाँ से। 14 2 जा 28/10 प्लस 15/10 माइनस 30/10 और प्लस 10/10। अब ये आपके यहाँ पर हो गए कंप्लीट। इसके बाद में क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपली हम लिखेंगे वापस 10 और 28 प्लस 15 माइनस 30 प्लस 10, इन सबको प्लस करेंगे। 10 और ये 15, 10 और 15 इन्हें, क्योंकि यहाँ पे प्लस का सिंबल है, इधर प्लस का सिंबल, इन तीनों को प्लस करेंगे। आंसर आएगा 53 माइनस 30/10 इज इक्वल 23/10। अब ये तो आपका भाई नाइंसाफी हो जाएगा कि आपका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा करने के लिए भाई 2 को सामने रखेंगे और इस प्रकार से आप इनको कर लेंगे। हम आपको ये चीज़ पहले बता चुके हैं कि कैसे आपको ये चीज़ सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से आपने बड़े क्वेश्चंस को भी बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर लिया है। तब इस प्रकार से आपने इतने बड़े क्वेश्चंस को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व किया है। हमने इस पर बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग स्टेप्स में लिखा है। क्यों? क्योंकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना होने पाए। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।